Hello students, welcome back to our YouTube channel Concept in Science. In today's video we will discuss about the permanent tissue of a plant. जैसे कि हमने देखा in meristematic tissue the cells will actively divide themselves. तो जैसे ही कोई सेल डिवाइड होती है after the division that cell will grow and that will attain some specific function and that will lose its the power of division, that is known as a permanent cell. मतलब जो सेल एक परमानेंट फंक्शन ले लेती है, स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेती है और डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर चुकी है, जो बार बार डिवाइड नहीं कर सकती, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेल्स. एंड ग्रुप ऑफ सच परमानेंट सेल्स इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू. मींस द cells of the permanent tissue have lost their power of division. वो cells हैं वो divide नहीं करती. Now on the basis of the type of cell, whether the tissue is made up of only one type of cell or a large number or different type of cells. This permanent tissue is of again two types: simple permanent tissue and a complex permanent tissue. Simple permanent tissue means the tissue which is made up of only single type of cell. मीन्स यहाँ पे क्या है, एक जैसी सेल से बना हुआ है. और दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट सेल्स. तो यहाँ पे जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पेरेन्काइमा. दिस सेल्स ऑफ दिस पेरेन्काइमा टिश्यू आर आइसोडायमेट्रिक. मीन्स हो सकता है उनका शेप अलग अलग हो, मे बी राउंडेड, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, बट ऑल द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक एंड these are thin walled cells. Here this cell wall is made up of thin walled cells है ये, and this cell wall is made up of cellulose. सेलुलोजिक cell wall is here. तो ये जो पेरेन्काइमेटिक सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटिक टिश्यू है, इसकी सेल्स हैं, these are living cells, means having living protoplast or protoplasm, and there is intercellular space between these cells. means इसकी जो सेल्स हैं उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा. जैसे अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, सपोज these are the parenchymatous cells or this is the group of parenchymatous cells like this. So these are thin walled living cell. अब इनके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और लार्ज वैक्यूल इज आल्सो हियर. ऑल दीज पार्ट्स आर आल्सो हियर. तो ये सेल्स हैं और ये जो स्पेस है इन सेल्स के बीच में, इसको हम यहाँ पे कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है. तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू क्या हो गया? द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू आर आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दीज आर लिविंग सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये जो सेल्स हैं आपको कहाँ मिलेंगी प्लांट में? These cells are present in the plant in most of the part of the plant. जैसे लीफ है, लीफ का मेसोफिल टिश्यू है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? पेरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा. और जो जाइलम है, जाइलम में भी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं. मीन्स जो लिविंग पार्ट है प्लांट का, दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली पेरेन्काइमेटस टिश्यू. तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द पेरेन्काइमेटस टिश्यू? डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर डन बाय पेरेन्काइमेटस टिश्यू लाइक फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पे मोस्टली पेरेन्काइमा टिश्यू में ही होता है. स्टोरेज जो है डिफरेंट मटेरियल्स की, दैट आल्सो occurs in the parenchyma tissue. एंड एसिमिलेशन यानी एनर्जी प्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस. along with this some secretory cells or secretory tissue is also parenchymatous tissue. means secretion का जो फंक्शन है वो भी पेरेन्काइमा टिश्यू करता है. ठीक है. तो क्या क्या काम होंगे इसके? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड secretion. These are the main functions of parenchymatous tissue. Then the next one is the collenchyma. अब थोड़ा सा आपको याद करने के लिए CO
कोलन के लिए हम को यूज करते हैं, और कॉर्नर्स के भी जो वर्ड है उसमें पहले COE आता है, ठीक है। तो इसमें कोलनकाइमा टिश्यू में क्या होगा, यहाँ जो थिन वॉल्ड सेल्स थी वहां सेल्स थोड़ी सी थिक वॉल्ड हो जाएंगी, और यहाँ पे जो थिकनिंग होगी, जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग हो जाएगी। मींस हियर इन द कोलनकाइमा टिश्यू देयर इज थिकनिंग ऑफ सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन मटेरियल एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं कोलनकाइमा टिश्यू का, तो हम देखेंगे कोलनकाइमा टिश्यू में क्या होगा। इन द कोलनकाइमा टिश्यू these are cells like this। यहाँ पे जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स पे यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी। यहाँ पे चारों तरफ थिकनिंग नहीं होगी, थिकनिंग इज ओनली एट द कॉर्नर्स, दैट इज कोलनकाइमा, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द कोलनकाइमा आर थिक वॉल्ड। कैसी हैं? थिक वॉल्ड सेल्स हैं, लेकिन ध्यान रहे दिस कोलनकाइमा टिश्यू आल्सो लिविंग सेल्स। इसके अंदर भी लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है। और देयर इज डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन मटेरियल एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के ऊपर इनकी थिकनिंग हो जाती है। तो जो बेंडिंग होती है, इलास्टिसिटी होती है प्लांट में, दैट बेंडिंग ऑफ द प्लांट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस कोलनकाइमा टिश्यू, और इलास्टिसिटी इन द प्लांट इज प्रेजेंट ड्यू टू दिस कोलनकाइमा टिश्यू। तो यहाँ पे हम कोलनकाइमा टिश्यू का अगर हम फंक्शंस देखें, तो स्टोरेज का जो फंक्शंस है सिमिलर टू द पेरेन्काइमा, और फोटोसिंथेसिस जो है सिमिलर टू पेरेन्काइमा। अलोंग विद दिस इट विल प्रोवाइड सपोर्ट to the parenchyma tissue or to the plant body. The third type है that is sclerenchyma. Here in the sclerenchyma tissue, one more thing, यहाँ पे cells living है, but यहाँ पे intercellular space जो है वो नहीं होता। intercellular space जो है वो absent है, क्योंकि उसकी जगह डिपोजिशन हो जाती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पैक्टिन की, like this। इसी तरह इधर कोई कॉर्नर होगा तो यहाँ पे भी डिपोजिशन हो जाएगी। सिमिलर हियर इज डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन मटेरियल। अगर आगे जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में क्या होगा, देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मटेरियल, मींस दिस स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू सेल्स आर डेड सेल्स। अब तक जो हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा टिश्यू थी वो कैसा था, लिविंग सेल्स थे और थिक वॉल्ड थे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। लेकिन ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है यहाँ पे ये डेड सेल्स हैं, हैविंग डेड प्रोटोप्लाज्म। तो जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो ये क्या होंगी, दीज आर थिक वॉल्ड सेल्स, देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑल अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, मींस इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट है, ठीक है। और दीज आर आल्सो डेड सेल। ये कैसी हैं, डेड सेल्स थी, अब तक जो थी वो लिविंग सेल्स थी। तो जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की सेल्स हैं ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगी, जो हार्ड पार्ट होता है
फ्रूट्स का, जैसे आपको कोकोनट के बाहर का हस्क होता है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। इसी तरह कोई भी प्लांट पार्ट जिसको तोड़ने पे कट की आवाज आती है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती हैं, दे अगेन ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरा। जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड और पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, लाइक दिस, एंड here deposition of lignin, thick walled cells हैं और dead cells हैं, elongated cells हैं having wide lumen, these are pits present in the dead walls, ठीक है, और ये इसका lumen है। तो जो फाइबर्स होते हैं they are having wide lumen and elongated cells with pointed ends, और जो स्क्लेराइड होती हैं, स्क्लेराइड सेल्स, these are spherical और rounded और cylindrical cells having thin lumen, इनका जो lumen होता है that is very narrow, like this. So there is also deposition of lignin, means ये thick walled है, highly thick walled है ये, और इनका जो ल्यूमेन है दैट इज वेरी थिन। तो ये जो सेल्स हैं ये आपको मिलेंगी, जैसे कोकोनट का बाहर का फाइबर होता है उसमें आपको ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू मिलेगा। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसा कि नाम है, कॉम्प्लेक्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे प्लांट्स में दो तरह की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम जाइलम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। दिस जाइलम टिश्यू कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड tracheids and vessels. In the xylem tissue, movement of water and minerals, only movement of water and minerals occurs from root to tip, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 4 components हैं, out of these 4 only this xylem parenchyma is living, while all these 3 are dead cells. And in phloem tissue, this phloem tissue again of in the xylem, जब हम देखते हैं कि इन 4 तरह के कंपोनेंट हैं, इन चारों में से जो जाइलम पैरेन्काइमा है दिस इज द लिविंग, एंड बाकी जो 3 है जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेइड्स एंड वेसल्स, ऑल दीज आर डेड सेल्स। तो अगर हम ट्रैकेइड्स और वेसल्स को देखते हैं तो ट्रैकेइड्स क्या है, वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं on which there is tapering on the ends, मतलब दोनों एंड्स पे ये ग्रेजुअल टेपरिंग मिलेगी, और इनमें ऐसे यहाँ पे ये पिट्स हैं, इन पिट्स के थ्रू मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की, एंड दीज हैव नैरो ल्यूमेन, मतलब अंदर से ल्यूमेन जो है इनका नैरो होता है, और जो वेसल्स हैं दीज आर साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग इलोंगेटेड साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैविंग पिट्स ऑन देयर एंड्स, दीज आर पिट्स। बोथ ऑफ दिस tracheids as well as vessels, these are lignified, highly lignified walls are there, and there is pits in their walls. So these vessels arrange one upon the another, and a continuous column is formed through which movement of water and minerals occurs from root to tip. अब अगर हम देखें कि जो जाइलम टिश्यू है जो शुरुआत में बनता है, फर्स्टली फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और वो जाइलम जो बाद में बनता है, लेटर बनता है, उसको हम कहेंगे मेटाजाइलम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इन केस ऑफ स्टेम, स्टेम में अगर हम देखें तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की साइड अरेंज है, और मींस इनर साइड है, और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की साइड है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है जिसमें
प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनसाइड या सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, उसको हम कहेंगे एंडार्च अरेंजमेंट। और इन केस ऑफ रूट्स ये तो है स्टेम, स्टेम में कैसा हो गया एंडार्च। हम यहाँ पे पोजीशन किसकी देखेंगे, शुरू में जो जाइलम बना है मीन्स प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर है तो कहेंगे एंडार्च, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर की साइड है तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एग्जार्च। ये आपको मिलेगा रूट्स में, ठीक है। फिर देखते हैं हम फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स हियर एंड हियर इन द फ्लोएम टिश्यू, बाइडायरेक्शनल फ्लो इज देयर, मींस हियर मूवमेंट में बी फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अपवर्ड। जबकि जो जाइलम होता है, जाइलम में जो मूवमेंट है वो हमेशा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा, ओनली फ्रॉम द रूट टू टिप। तो अगर हम फ्लोएम टिश्यू का देखें, फ्लोएम टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं स्यूट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो जैसे वहां पे सिंगल लिविंग था, यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड सेल है, और बाकी जो ये तीनों है स्यूट्यूब सेल, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑल दीज आर लिविंग सेल्स, ठीक है। अब इनका जो एक खास बात है स्यूट्यूब सेल्स की, दिस स्यूट्यूब सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड, मींस इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर ये स्यूट्यूब सेल्स इन्यूक्लिएटेड है तो इनका कंट्रोल कौन करता है। The functioning of these tube cells is controlled by the nucleus of companion cell. You can see here in this diagram. These are highly lignified tube. These are tube cells. These are pits. This will form the continuous column through which movement of food occurs, and there is no nucleus in this tube cell. ये आपकी tube cell है, और इसके जो साइड में दिखाई गई हैं ये जिनके अंदर न्यूक्लियस है ये आपकी कंपेनियन सेल। सो इनको कंपेनियन सेल इसीलिए कहा गया है कि ये ट्यूब की कंपनी में पाई जाती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करेगा एक्टिविटी ऑफ या फंक्शंस ऑफ द ट्यूब सेल। और तीसरा जो यहाँ पे है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर लिविंग सेल्स ऑलवेज, दिस इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो यहाँ पे ये सारा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जाइलम में वाटर और मिनरल्स, फ्लोएम में फूड का मूवमेंट होता है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल फ्लो है। थैंक यू।